नो डाउट हाईक्यू इज द बेस्ट स्पोर्ट्स एनिमे दैट आई हैव एवर सीन। वो अलग बात है कि मैंने इसके अलावा कोई देखा भी नहीं है। वेल बेसिकली हाईक्यू बास्केटबॉल पर बेस्ड है। सर एक तो ये मेरा दिमाग दुनिया से अलग ही चलता है हर बार। मतलब मैंने खुद को 1000 बार समझा रखा होगा कि वॉलीबॉल एंड बास्केटबॉल का मिल्क शेक मत बनाया कर, लेकिन वेल बेसिकली हाईक्यू वॉलीबॉल स्पोर्ट्स पर बेस्ड है। जहां तक मुझे पता है तो एनिमे व्यूअर्स में 1.5 फुट की कोई कमी नहीं है, तो तुम इसके मेन कैरेक्टर की हाइट से रिलेट कर सकते हो। वो अलग बात है उस बंदे के पास थोड़ा टैलेंट है, लेकिन तुम्हारे पास शायद नहीं है। हिनाटा शो जो कि इस शो का मेन कैरेक्टर है, वो वॉलीबॉल स्पोर्ट्स को खेलकर अपने फेवरेट आइडल 1.5 फुट लिटिल जायंट की तरह ही नेशनल्स में जाना चाहता है, बट उसकी हाइट थोड़ी कम है। एंड यू नो वॉलीबॉल के अंदर हाइट कितनी मेजर रोल प्ले करती है, तो उसको काफ़ी चैलेंजेस फेस करने को पड़ते हैं। एंड उसका सबसे बड़ा वाला जो राइवल होता है ना, वो उसी की न्यू हाई स्कूल की जो वॉलीबॉल टीम होती है ना, उसी का प्लेयर होता है। तो चैलेंजेस एंड स्ट्रगल वॉज रियल वाली कहानी हो जाती है। वेल इसका प्लॉट कुछ समझने लायक तो नहीं है, बट ये एनिमे अगर तुम लोग एनिमे फैंस यानी कि तुम घर पर पड़े रहते हो या फिर तुम पर ही टच सम ग्रास वाले मीम्स बनते हैं, तो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। क्योंकि डोंट नो व्हाई बट ये एनिमे स्पोर्ट्स खेलने के लिए मोटिवेट करता है एंड तुम्हारे मोटा वेट पे क्वेश्चन करने के लिए मजबूर भी करता है तुम्हें, तो देख लेना। वेल ये एनिमे मुझे तो काफ़ी पसंद है। आई मीन तुम किसी स्पोर्ट्स एनिमे को कितना इंटरेस्टिंग बना सकते हो जब तुम्हारे पास कोई मेन विलन भी ना हो। एंड ये इकलौता ऐसा एनिमे होगा जिसके अंदर मैं चाहकर भी किसी कैरेक्टर को हेट नहीं कर सकता। एंड मेन कैरेक्टर की तो बात ही अलग है, वो तो खैर होता ही हर शो के अंदर बेस्ट है, बट कुछ एनिमेस को छोड़कर। एंड मेन कैरेक्टर एंड साइड कैरेक्टर्स की जो डायनामिक्स है वो शो की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। एंड इस एनिमे की सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है वो है इस एनिमे का बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होना एंड बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग होना। आई मीन इस शो की कॉमेडी जो है ना, वो किसी अच्छे खासे ना कॉमेडी रिलेटेड एनिमे का भी धजिया उड़ा के जा सकता है। एंड अगर तुम इस एनिमे का सबसे बड़ा डाउनफॉल पूछोगे तो वो मेरे हिसाब से रहेगा सीजन 4 का पार्ट 1। आई मीन सीजन 3 जो है वो स्टोरी को काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर देता है एंड वो लिटरली बेस्ट पार्ट भी है पूरे के पूरे एनिमे का। बट जो सीजन 4 की जो स्टार्टिंग है वो उतनी ज़्यादा पेसिंग बढ़िया नहीं रख पाते जैसे सीजन 3 में थी। एंड मैं समझ सकता हूँ तुम दिखाना क्या चाह रहे हो, हिनाटा स्ट्रगल कर रहा है अपनी हाइट को लेकर एंड क्या कहते हैं टैलेंटलेस सा फील कर रहा है, बट ये सारी चीज़ें तुम ऑलरेडी दिखा चुके हो ना सीजन 1 में। आई मीन बिल्डअप ज़रूरी था बट स्लो था, काफ़ी अजीब था। बट जैसे टूर्नामेंट चालू होता है, कौन सा टूर्नामेंट वो मैं नहीं बताने वाला, बट जैसे टूर्नामेंट चालू होता है सारी कमियां पूरी हो जाती हैं। आई मीन गैप फिल हो जाता है जो पेसिंग का था अजीब व गरीब सा। एंड अगर तुम मुझसे पूछने वाले हो कि हाईक्यू का सीजन्स की रैंकिंग क्या रहेगी मेरे तरफ से, तो मेरे हिसाब से सीजन 3 इज़ बेटर देन सीजन 4 एंड सीजन 4 इज़ बेटर देन सीजन 2 एंड सीजन 1। वेल सीजन 4 का फर्स्ट हाफ जो है वो और थोड़ा बेटर तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता था एंड अगर प्रेजेंट किया जाता तो शायद वो सीजन 3 को इजीली सरपास कर सकता था। एंड इसका सीजन 5 जो है वो अभी आया तो नहीं है बट आएगा, कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, बट मेरे हिसाब से 2023 या 2024 तक आ जाएगा। एंड रही बात इसके मांगा की, तो इसके टोटल 292 चैप्टर्स को अडेप्ट किया जा चुका है एंड टोटल 402 चैप्टर्स हैं। तो फिर जहाँ तक मुझे लगता है तो सीजन 6 तक तो आराम से खिंच जाएगा ये एनिमे। एंड अगर इसके ओपनिंग एंड एंडिंग सॉन्ग्स की बात की जाए तो वो मुझे काफ़ी पसंद है। एंड इसके ओपनिंग्स को स्पाई एयर एंड बर्नआउट सिंड्रोम ने गाया है। स्पाई एयर ऑलरेडी गिंतामा के ओपनिंग्स गाने के लिए जाना जाता है एंड जो बर्नआउट सिंड्रोम है जो कि मेरा फेवरेट भी है, उसने डॉक्टर स्टोन के ओपनिंग नंबर 1 को गाया है। एंड शो को देखना मत भूलना, मेरे तरफ से इस एनिमे को ओवरऑल 9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग। इस एनिमे में कई तरह तरह के ओएसटीज हैं, लेकिन जो मेरा फेवरेट है वो है अबव।